अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है यार? जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा हाँ। जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री का लाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं। यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो सरकटा है जो मानते हैं, मतलब कि हाँ भैया ये होता है। तो फैसिनेटिंग नहीं है, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ, सबसे प्रिविलेंट है ये। बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा। तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो उसका। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा। पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटा ही क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई। तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 70s 80s की कहानी है ये। बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था, क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गए हैं, और पापा मम्मी उसके थे नहीं। पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सरकट है, क्या ले क्या स्कोंदो काटा, क्या सुना क्या रहा है? स्कोंदो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते एक उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है और उसका सर नहीं है, और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार। और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। राइट, सो जाता हूँ ऐसी सोच में, नानी ने डाल दिया है दिमाग में इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे
शरीर से जोड़ दो। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहां पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहे, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे, वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। नानी को बताता है, वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे, नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले, एक मान्यता है ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया, तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है वो, सर काट के मर चुके हैं, मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया। उसने कहा कि आप कह रही हो सकता है, चलो लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती हैं। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अपने आप को ही मार लेता है। और सामने सब गांव वालों। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया बहुत। और ये वाली कहानी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है, और वहाँ पे बताते हैं उस एरिया के आसपास कि ये कहानी है। मतलब ये भी मुझे ऐसे पता नहीं लगती, जब रिसर्च करी कि हाँ सरकटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ये कहानी पता लगी। तो स्त्री में ही इसका मॉडिफाई वर्जन एक तरीके से यही दिखाया है। यही दिखाया, मतलब ये लेजेंड है। इंडिया में ऐसी चीजें छुपी हुई है ना, मतलब हर एक चीज छुपी है। एक है शिवम में जॉन, जो शिवम सिंह राजपूत, वो कहानी सुना रहा था कि उसके गांव में, उसकी नानी के गांव में 1 रुपए वाली चुड़ैल घूमती है। वो क्या करती है भाई? 1 रुपए की चुड़ैल? हाँ, 1 रुपए मांगती है वो। अच्छा। और जो नहीं देता मुंह मार देती है उसको। और जो दे देता है चली जाती है। अच्छा, 1 रुपए की चुड़ैल घूम रही है, मतलब सालों से 1 रुपए वाली चुड़ैल, उसे बोलते भी 1 रुपए वाली चुड़ैल है। और बड़े और सारे वो लोग आज तक घूम रही है। आज तक घूम रही है, बड़े सारे लोगों ने एनकाउंटर किया। उसने कहा मम्मी ने किया है मेरी। अच्छा, तो ये क्या है 1 रुपए वाली चुड़ैल क्या है? कितना फनी है, लेकिन कितना फनी है। मतलब वो भी चुड़ैल भी चढ़ावा मांग रही है कि भाई 1 रुपया दे दो। बताओ, 1-1 रुपए के लिए मर्डर हो रहे एक चढ़ावा भी तो इतना भारी भरकम ज्यादा बदतमीज हो तो दूसरा चढ़ावा दे और दे। मतलब वो कह रहा है भाई मेरी मम्मी मैं भी मजाक में उड़ाता था, मम्मी भी मजाक में उड़ाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, आवाज ही आ रही है कि 1 रुपए दो। मतलब ये क्या है भाई यार। और अगर कोई चल चोरी होगा थोड़ा रेट तो बढ़ाएगा अब ना। सही बात है। ये क्या है? ऐसे स्कॉन्दो कटा है। मतलब ये लेजेंड्स हैं यार, ये होते हैं। अब जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की, तो एक फिल्म
आई थी कंतारा, जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता कोला, उसमें जो रिचुअल है वो होता है, वो होता है, तो मतलब बहुत सारी रियल फुटेजेस भी रियल बाहर आई फुटेजेस है। हैं, और उसमें बकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट। भाई उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे, भाई वो Within कैसे seconds हो पॉसिबल रहा है, और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ बात है। का बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, ये सब बता रही हैं। वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है ये? लाइक विद इन सेकेंड्स हाउ कैन थिंग्स हैपन? सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे, हाँ यार। स्टोरी है भाई, वो भी बताओ वो ना। तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, विनीत सर, तो उनके साथ हुई हुई कहानी है। उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है, जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की, तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी कि कोटा में ऐसे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी, बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे, तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आँख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ, मतलब वो हिल नहीं पा रहे, बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है वो हिल नहीं पा रहे, और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं उठने की, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। इग्नोर करते हैं वो इस चीज़ को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज़ ना रिपीट होने लग जाती है, हर रात उनका एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी हैं, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन भर इतनी पढ़ाई, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उठ जाता है, दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ, तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ, ये है। लेकिन वो अभी भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला आहट किसकी दिख रही है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज़, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज़ हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो
शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा ववा आई हो, कुछ हो। मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता, अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद बंद रखता है, अब घर की ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया ये, मतलब अब जैसे जैसे जितना वो डॉक्टर ने ध्यान कम दे रहा है और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है, सोते हुए जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा, और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी है वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान कि यार ये क्या बात है। और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ। और वहाँ उसे फिर दिखी लड़की, बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहाँ पे, उसे देख रही है, अपनी मुंडी घुमाई मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है। गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ। वो सीट वीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है, घर से बाहर निकलता है वो, और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। वो स्टोर, एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज़, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतना परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो। वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या। कि कहता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था, जान ले ली थी, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है आज भी। अच्छा। तो अब उससे ये कहानी सुनता है वो, तो उसकी फट जाती है कि यार ये क्या है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर समझ रहा था। हाँ, अपने ऊपर समझ रहा था, ये तो कुछ चल रहा है मतलब घर में मेरे, और बहुत ही वो है। अब क्या करूँ मैं। वो सोचता है अब सामान पड़ा है मेरा सारा, वो है, मैं कहाँ जाऊँ रात में, अभी क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो आज जैसे तैसे जाता हूँ, रात काटता हूँ। अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, लड़की की है, छोटी बच्ची की आत्मा है, क्या ही करेगी मेरा। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूँ। सर में भी हाँ, हिम्मत मतलब वो है कह रहे हैं कल सुबह सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30 11 बज गया है, कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे। कोटा ऐसा शहर है, मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता जहाँ पानी मांगा था, पानी पिया था, यहीं खाट बिछार यहीं सो। हाँ यार, हार्ट कहाँ सुलाएगा अंदर से। ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है। वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए। ये ब्रोकर को फ़ोन कर रहा है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा उसका, कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊँगा। आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया। अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए, और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट वाइट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। फिर ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब, भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते हैं सर भी बहुत बढ़िया वहाँ पे बहुत। प्रिंस सर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, राइट। वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है। अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है कहानी। भाई बताओ यार, क्रेजी है भाई ये भी। अच्छा भाई, जब भी आप आते हो आप कुछ ऐसी जगहें बताते हो लोगों को, हॉरर जगहें, तो इस बार कुछ लाए हो आप नया? यार 2 जगहें हैं।
एक है खैराताबाद का एक साइंस कॉलेज है, तो हैदराबाद में है वो। ओके। तो वो खंडर हो चुकी है बिल्डिंग, और बहुत टाइम से अब कोई नहीं पढ़ रहा, अब बच्चे कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। तो अब क्या है कि 2 बच्चे, मतलब ऐसे एक ग्रुप जाता है ना अलग अलग जगह पे, तो एक कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो वो खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग के बहुत पास रुके थे। तो 2 लौंडे अपना निकले बाहर कि यार थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं, क्या बैठे हुए हैं, बकैती मारते हैं, वही सारी चीज़ें। तो वो गए एक चाय वाले के पास गए कि भाई क्या घूमे, हैदराबाद आए हैं तो आप बताओ कि क्या क्या घूमा जाए, कहाँ जाया जाए। तो वो कह रहा है वो तो तुम्हारा मोबाइल बता देगा जहाँ जहाँ घूमना है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ जगह है वो मत जाना, वहाँ नहीं जा। ज्यादा नहीं घूमना। हाँ वहाँ मत घूमना। तो कहता कि चाय वाले से पूछो भाई, हाँ बताओ कौन सी जगह नहीं जानी बताओ, सबसे पहले वही जाएंगे। हम वहीं जाएंगे। तो वो कहता है सामने जो बिल्डिंग है ना इसमें मत जाना। खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग थी वो, मतलब वॉक करते करते लोग वहाँ पहुँच गए थे चाय की टपरी पे जो खैराताबाद हाँ कॉलेज के सामने पड़ती है। कह रहा है क्यों मत जाना इसमें। कहता है यहाँ पे जब कॉलेज होता था ये, कहते हैं अंदर कि डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट होते थे बहुत सारे, एग्जामिन करा जाता था और एक्सपेरिमेंट भी होते थे अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब ये कॉलेज को बंद किया गया तो वहाँ जो डेड बॉडीज थी उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कभी हटाया नहीं गया वहाँ से। और जब से ये बंद हुआ कॉलेज तब से यहाँ पे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और आत्माएं दिखती हैं, तो और खंडर हो चुका है, मतलब बड़ा कॉलेज है बहुत, यहाँ मत जाना, ये रिस्की है कॉलेज। और कहते हैं यार ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ तो जाना चाहिए। तो वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं सब कि हाँ यार ये तो है, ये तो सब कह रहे हैं हाँ बहुत हॉन्टेड है, बहुत हॉन्टेड है। लोगों ने अलग अलग कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई हैं, चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये कहते हैं चलो जाया जाएगा, जाते हैं देख के आते हैं। अब वो दोनों घुस गए अंदर, ऐसे साइड वाइड से कहीं से घुसे। अब वो देख रहे हैं हॉल में, धूल मिट्टी में हॉल है, मकड़ियाँ लगी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, बदबू आ रही है, थोड़ी अजीब सी स्मेल है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं दिखा उन्हें कि कुछ दिक्कत वाला डरावना भूत प्रेत आ गया, वो कुछ नहीं। फिर अचानक से उन्हें लगता है कि गार्ड आ रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है बिल्डिंग का। तो वो कहते हैं अंदर चले जाते हैं, लट बजाता हुआ। हाँ लट बजाता हुआ कि अंदर चलते हैं, रहने देते हैं, मतलब अंदर और घुसते हैं, इससे भागते हैं। मतलब वो बिल्डिंग छोड़ के नहीं भाग रहे, वो अंदर ही अंदर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हाँ अंदर एक्सप्लोर, मतलब वो गार्ड आया ना एकदम से तो वो अंदर ही भाग गए कि ये क्या है, ऊपर चढ़ गए वो। तो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं वो किसी लैब में घुस रहे हैं, लैब पुरानी कोई लैब है जिसमें वो घुस गए हैं, और वहाँ से गंदी बास आ रही है, गंदी बास। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये बास कहाँ से आ रही है, जो भी है। और वो देख रहे हैं कि वहाँ पे ना एक हल्का सा ऐसा बालकनी टाइप सा, चौखट टाइप्स कुछ बना हुआ है जहाँ पे कुछ नहीं है उसके बियॉन्ड, मतलब खिड़की सी जगह होगी, कोई दरवाज़ा होगा कभी पहले का, और उसके आगे छज्जा सा निकला हुआ है और छज्जे के आगे कुछ नहीं है। तो उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को वहाँ कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ, अंधेरा है, धूल मिट्टी है इसमें, उनको कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ। देख वो पूछता है दोस्त तुझे दिख रहा है क्या, कोई है वहाँ पे? कह रहा नहीं यार, मतलब दिख तो नहीं रहा मुझे, तुझे दिख रहा है? हाँ यार मुझे दिख रहा है, कोई तो सफ़ेद सा कुछ है वहाँ पे, वो दिख रहा है मुझे, और वो खिड़की के बिल्कुल पास में ही खड़ा है, ऐसा लग रहा है मतलब कूदने वाला हो। तो कहते चल देखते हैं, चलेंगे। तो वो गए उसके पास, तो वहाँ दिख रहा है उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ है, लटका हुआ सा कंकाल है, लटका हुआ है। हाँ लटका हुआ सा कंकाल पड़ा है दरवाजे के पास ही, ऐसा लटका हुआ है। कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये क्या चल रहा है? और फिर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो जो कंकाल का हाथ है वो मूव करता है, एक लड़के को ऐसे पकड़ के नीचे गिर जाता है वो छज्जे से, मतलब ऐसे ऐसे करके इतनी तेज होता है कि वो बंदा नीचे गिर जाता है। इतनी तेज होता है बंदा नीचे गिर जाता है, कंकाल हिल गया पूरा। और दूसरा वाला कहता है अरे यार ये मतलब फटती है यार, ये क्या हुआ, एकदम से कंकाल कैसे चल गया, ये क्या हो गया? और वो वहां पे अब देख रहा है भाई यहाँ से तो निकलो, नीचे जाओ, अपने दोस्त को लो, भागो यहाँ से। अब वो भाग रहे हैं, वहां से नीचे जा रहे हैं पूरा। तो उसे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ना उसे चटकने की आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, कि जैसे बहुत सारे कंकाल चल रहे हो या चटक रहे हो, उसे ऐसी फील आ रही है पूरी। वो कह रहा है भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो जाता है नीचे और वो देखता है गार्ड है, गार्ड की पीठ
पड़ी हुई, गार्ड की पीठ है उनकी उसकी तरफ, और वो गार्ड को कहता है मुझे बचाओ, मुझे ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। गार्ड अपना चेहरा घुमाता है तो उसका चेहरा आधा स्किन है आधा स्केलेटन है, मतलब कंकाल है। वो उससे भागता है वहाँ से, मतलब भागता है, और फिर कुछ नहीं उन्हें दोनों को याद कि क्या हुआ। सुबह कॉलेज वाले मिलते हैं, तो कॉलेज वाले ढूंढते हैं उन्हें, तो मिलते हैं वो खैराताबाद साइंस बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े हुए दोनों, चोटिल पूरा चोट वोट लगी हुई है उन्हें। कह रहा हमें तो भाई यही याद है, उसने ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था और ये हुआ। और जब ये सारी चीज़ें पता हुई, बातें हुई, तो उन्हें पता चला कि जब खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद हुआ था तब एक गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी करता था वो जल के मर गया था वहाँ पे। ओ, और इन्हें लगा ये उसी गार्ड की आत्मा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को वहां पे कंकाल दिखते हैं घूमते हुए बिल्डिंग में, इधर से उधर उधर से इधर कंकाल दिखते हैं। तीसरी चीज जो सबसे चौंका देने वाली थी, जो चाय की टपरी की बात कर रहे थे वो चाय की टपरी वहां थी ही नहीं है। कहते थे कि बहुत साल पहले एक चाय की टपरी वहां होती थी और वो सब सप्लाई करता था, मतलब जो कॉलेज के बाहर होता है, वो अंदर भी चाय वाय पिलाता था लोगों को, ये सब करता था। और वहां पे उसकी भी डेथ हो गई थी उस बिल्डिंग में। बाप रे, बताओ। पर ये अच्छा है कि बच्चे मरे नहीं। लेकिन बड़े सारे लोगों ने वो साइटिंग्स देखी हैं कंकाल की चलते हुए इधर से उधर, मतलब लाइक क्या है। तो ये कहते हैं कि मतलब हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है ये। क्रेजी भाई, तो अलग ही चीज है यार। भाई आप हैलोवीन को लेके भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताओ भाई क्या सीन है। मतलब पहले तो मैं बताता हूँ हैलोवीन क्या होता है, मतलब ये कहाँ से आ गया हैलोवीन क्या ये है? पता ही नहीं हैलोवीन पता नहीं क्या और कॉन्सेप्ट है। इंडिया में लोग भाई बहुत पार्टी कर रहे हैं। वो भी रीजन बताता हूँ मैं, उसका भी क्या रीजन है, कैसे फैल रहा है ये। तो हैलोवीन शुरू हुआ है आयरलैंड से, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। ये मनाते थे ऑल सेंट्स डे, और ऑल सेंट्स डे होता था ये तुम्हारा 1st ऑफ नवंबर को मनाते थे ये। तो उससे पहले इन्होंने कहा सेंट्स ईव मनाएंगे, हैलोज और सेंट्स सेम नाम कर दिया, हैलोज ईव। यहाँ पे जो मर गए हैं, जो सोल्जर्स मर गए हैं, जो पॉपुलर सेंट्स मर गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्हें याद करा जाएगा। तो इस तरीके से ये आया। फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मतलब चले गए सब लोग अमेरिका, मतलब इमिग्रेंट्स चले गए अमेरिका में बन गया ये पार्टी फेस्टिवल कि ये इस दिन हम याद करेंगे उन लोगों को जो मर गए इन जनरल, फैमिली वाले, ये वाले, मतलब अलग अलग। तो ये इस टाइप का फेस्टिवल बन गया कि हम अलग अलग। सो बेसिकली आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जब मनाते थे ना, तब लाइटों से, पंपकिन से, अलग अलग ये सब चीजों से, ड्रिंक से सेलिब्रेट करते थे उन्हें। तो ये सेलिब्रेशन एकदम पार्टी बन गई। पर ये समझ नहीं आया पंपकिन क्यों यूज करते हैं ये इसमें, मतलब यही क्यों? और एक चीज और, ये भूत क्यों बन रहे हैं, मतलब कुछ ये मतलब हॉन्टेड। हाँ, तो ये देख ऐसा माना जाता है ना कि मरे हुए लोगों को ऑनर कर रहे हैं, तो इसलिए जितनी भी चीजें डेथ या आफ्टर डेथ से रिलेटेड है, या हॉन्टेड फिगर्स हैं या हॉरर फिगर्स हैं, वो सब हैलोवीन के कल्चर का पार्ट बन गई हैं। बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि भाई अब तो वहाँ घर की डेकोरेशन, इतने प्रॉप्स, इतने बड़े बड़े मैसिव वो स्केलेटन्स। तुम लोग मानोगे नहीं, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो कमर्शियल हॉलिडे है वो क्रिसमस है, 2nd नंबर पे हैलोवीन बन गया है अब, और ये क्रॉस कर जाएगा क्रिसमस को। इतना बिकता है ये सब जगह पे, मतलब सामान। अब क्या है, उनके तो 2-3 ही है, थैंक्सगिविंग होता है, क्रिसमस होता है और ये और भी है, लेकिन मतलब इतना पॉपुलैरिटी नहीं पकड़ी उन्होंने। एक गुजर डे ही बनता है वहाँ पे। जैसे गुजर डे तो हर जगह बना अब है। अमेरिका में वो 4th ऑफ जुलाई तुम लोगों ने सुना होगा, उनका इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो बहुत बड़ा अच्छे से मनाते हैं, उससे बड़ा फेस्टिवल बन गया है हैलोवीन। भाई लेकिन फिर ये क्या होता है, अगर आपको पता है कि वो घर घर जाते हैं और फिर वो ट्रिक और ट्रीट करते हैं, देख ये सब कितना कमर्शियल एंगल बना दिया ना लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब जो हैलोवीन का कॉन्सेप्ट था वो था कि लोग ड्रेसअप करने लगे। अब फैंसी ड्रेस हमने कहाँ सुना है, बचपन में स्कूल में लोगों को बड़ा पसंद आता था, मजा आता था। तो बच्चों को ये फेस्टिवल बड़ा अच्छा लगने लगा, और उसमें ट्रिक और ट्रीट उन्होंने ऐड कर दिया कि भैया तो डर गए तो फिर स्वीट मिलेगी, नहीं वो देंगे, कैंडी नहीं देंगे। तो वो बेसिकली या तो ट्रिक दिखाएंगे हम तुम्हें या ट्रीट, तो तुम बताओ क्या चाहिए। और बच्चों को लगा यार टॉफी मिल रही है, एक टॉफी मिलने वाला फेस्टिवल है। बचपन में तो कितनी खुशी होती थी ना, बर्थडे पे जाते थे, गुब्बारा फूटा, टॉफियां नीचे गिरी, कितना मजा आता था।
तो यही सब ये ऐसे इस तरीके से शुरू हुआ, और आज के टाइम पे इंडिया में कैसे फैल गया ये, मतलब वहां से आगे इंडिया में कैसे फैल गया। एक तो ऑब्वियसली पार्टी कल्चर फैल रहा है इंडिया में, तो नया टाइप नाइट क्लब्स ने थीम दे दिया हेलोवीन और कॉस्ट्यूम पहन के, तो कुछ और अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो लोगों को मजा आ रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है।